पिछले एपिसोड में बकासुर ने गोकुल पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने उसे भी अपनी छोटी उंगलियों से पराजित कर दिया। राधा के मन में सवाल जागते हैं, कृष्ण का प्रेम क्या सिर्फ उसके लिए है या सबके लिए? कंस ने धेनुकासुर को गोकुल भेजने की तैयारी की, लेकिन अभी कोई हमला नहीं हुआ। आज की कहानी शुरू होती है गोकुल से। सांझ का समय, गोकुल का एक शांत बगीचा। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहा है। राधा गुस्से और उदासी में कृष्ण के पास आती है और कृष्ण की बांसुरी को रोकती है। कृष्णा, तुम सबसे मुस्कुराकर मिलते हो, सब तुमसे प्रेम करते हैं, पर मैं अलग नहीं हूँ क्या तुम्हारे लिए? राधा, प्रेम में अलग कैसे हो सकता है कोई? तुम मेरे लिए वही हो जो गोकुल के सब लोग हैं। पर अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें एक मिसाल से समझा सकता हूँ। कृष्णा दो दिल आता है, एक जलता हुआ, एक बुझा हुआ। दोनों को राधा के सामने रख देता है। ये दोनों दिए देखो, एक में रोशनी है, एक अंधेरा। तुम किससे ज्यादा प्रेम करोगी? जिसमें रोशनी है। पर मैं बुझे हुए दिए से प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसे मेरी रोशनी की जरूरत है। तो प्यार सिर्फ चमक से नहीं, जरूरत से भी होता है। प्रेम वही है जो रोशनी बनकर अंधकार में उतरता है, बिना कुछ मांगे। गोकुल की गलियां। राधा कृष्ण के पास खड़ी होकर उसे देख रही है। कृष्णा एक मिट्टी की मटकी लेके आता है, जिसमें थोड़ा दही होता है। मटकी पुरानी होती है, उस पर एक छोटी सी दरार भी होती है। राधा उस मटकी को देखकर कहती है, कृष्णा, ये मटकी क्यों लाई हो? टूटे हुए वासना का क्या काम? राधा, टूटी हुई मटकी भी प्रेम जैसी होती है, सब कुछ दे देती है, खुद बचा के नहीं रखती। फिर कृष्ण उस मटकी का दही निकालकर सब बच्चों को बांट देता है और कहता है, जिसे सब कुछ चाहिए होता है बिना टूटे, वो व्यापार करता है। जिसे सब कुछ दे देना होता है, वो प्रेम करता है। प्रेम कभी पूरा नहीं होता राधे। जैसी ये मटकी टूटी है, फिर भी सबसे ज्यादा बटी है, और जो ज्यादा बटा है वही सबसे बड़ा प्रेमी है। कृष्णा सभी गोकुल के बच्चों के साथ बैठकर भोजन बांट रहा है। हर किसी को बराबर मिलता है, पर एक बच्चा भूल से छूट जाता है। कृष्णा खुद अपना हिस्सा उस बच्चे को दे देता है। राधा देखती है और उसका मन पिघल जाता है। प्रेम तो वास्तव में त्याग है, जहां अपने हिस्सों से ज्यादा दूसरे का सुख जरूरी होता है। कृष्ण फिर राधा के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। राधा, तुम्हारा प्रेम मुझे पास बुलाता है, लेकिन मेरा प्रेम सबको गले लगाता है। तुम मुझे पाने आई हो, मैं तुमसे बांटने आया हूँ। तब तो मेरा प्रेम भी तुम्हारा ही रूप बनेगा, जो सब में समा जाए। प्रेम पाने का ये किस्सा नहीं, प्रेम तो बांटने की कला है। जब तुम किसी की मुस्कान में अपना सुख ढूंढने लगो, तब समझो कृष्ण का प्रेम तुम में जग गया है। प्रेम वही है जो खुद को भूलकर दूसरों की आत्मा में अपना अस्तित्व ढूंढता है। राधा गहरी सोच में है, तभी दूर से धरती थोड़ा कांपती है, जैसे कोई अति शक्तिशाली प्राणी जमीन पर कदम रख रहा हो। गोकुल के लोग आसमान की ओर देखते हैं। एकदम से कुछ बदल गया है। धूल उड़ रही है, वृक्षों के पत्ते कांप रहे हैं। ये कदम की चाल, ये तो रोहिणी पुत्र के जैसे लगते हैं। तब एक उजली सफेद धोती और नीला उत्तरीय पहने, लंबे मजबूत कद काठी वाला, कोमल लेकिन तेज से चमकता मुख एक युवा बालक दिखाई देता है। बलराम कृष्ण से कुछ बड़ा दिख रहा है, हाथों में एक लकुटी, भाल और मुस्कुराता हुआ चेहरा। कान्हा, तू प्रेम सिखा रहा है और इधर गोकुल में असुर छुप गए हैं। अब देख, तेरा बड़ा भाई आया है। ये है बलराम, मेरा सहारा, मेरी शक्ति। अब गोकुल में राक्षसों का टिकना मुश्किल है। राधा आंखों में अद्भुत भाव लेकर देखती है, जैसा नए युग का आरंभ हो रहा है। अगला एपिसोड, धेनुकासुर का विनाश, बलराम की पहली लीला। देखना ना भूलिए। कृष्ण कोड नेम 108।